non-stop 100। पामपोर में श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आतंकियों से सेना की मुठभेड़ जारी। आर्मी कप्तान पवन कुमार और 2 जवान शहीद। मुठभेड़ में एक आम नागरिक की भी मौत। पामपोर के एक इंस्टीट्यूट में घुसे आतंकी, दीवारों पर दर्ज हुए दहशत के निशान। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। शहीद कैप्टन पवन कुमार का लाया गया पार्थिव शरीर। शहीद भोला सिंह का पार्थिव शरीर लखनऊ भेजा गया। शहीद कैप्टन पवन कुमार के पिता ने कहा, आर्मी डे के दिन पैदा हुआ था बेटा, देश पर हुआ निछावर। महज 24 साल की थी उम्र। सीआरपीएफ काफिले पर आतंकियों ने किया था हमला। कल से जारी एनकाउंटर, 11 लोग हुए घायल। हरियाणा के रोहतक में जाट आरक्षण की मांग को लेकर उपद्रवियों ने जलाई दुकानें, जमकर की लूटपाट, वाहनों को किया गया आग के हवाले। हेलीकॉप्टर से उतारे गए सैनिक। उपद्रवियों ने सरकारी संपत्ति की को भी पहुंचाया जमकर नुकसान। बसों का कब्रिस्तान बना रोडवेज बस अड्डा। हंगामा और आगजनी पर छलक उठा पीड़ितों का दर्द। सियासत और उपद्रवियों पर लगाया गंभीर आरोप। जम्मू कश्मीर बना दिया यहाँ, जैसे ब्राह्मणों को बाहर निकाल दिया जाता है, वह जम्मू कश्मीर से यही काम इन लोगों ने किया है हमारे साथ। अरे वो वही आदमी जो हमारे यहाँ चाय पी के जाते थे, उन्होंने चुन चुन का काम किया है। जाट आरक्षण की मांग को लेकर 8वें दिन भी आंदोलनकारी रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के बाहर डटे। सांपला में धरने पर बैठे। जाट आरक्षण आंदोलन से दिल्ली में पानी का जबरदस्त संकट। पिछले 3 दिनों से मुनक नहर से नहीं छोड़ा गया है पानी। दिल्ली सरकार ने कल स्कूल कॉलेज बंद रखने का किया फैसला। सीएम केजरीवाल के आवास पर हुई बैठक। केजरीवाल ने कहा, मुनक नहर से अगर फौरन पानी सप्लाई शुरू होती है तो भी दिल्ली में सप्लाई पहुंचने में 24 घंटे लगेंगे। रोहतक में वीटा मिल्क प्लांट आग के हवाले। अमोनिया गैस रिसाव का बड़ा खतरा। प्रशासन ने इलाके को खाली कराया। गुड़गांव के मानेसर में मारुति ने बंद किया प्लांट। सोनीपत में सड़क पर नाचते गाते दिखे प्रदर्शनकारी। जाट आरक्षण के विरोध को काबू में करने के लिए हरियाणा के 9 जिलों में सेना की तैनाती। कई जिलों में देखते ही गोली मारने का आदेश। हरियाणा के जाट आरक्षण की आग में अब तक 9 लोगों की मौत। प्रशासन 7 जिलों में लगा चुका है कर्फ्यू। सेना की 33 टुकड़ी तैनात। आज तक की टीम मुनक डैम पहुंची। नहर पर नहीं दिखा कोई सुरक्षाकर्मी। हरियाणा सरकार के दावे की खुली पोल। हरियाणा के झज्जर में तनाव बरकरार। रास्ता बंद होने से ट्रकों की लगातार लंबी कतार लगी। हरियाणा में पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर भी जाट आंदोलन का असर। सिरसा में तेल टंकियां खाली। हरियाणा के विकास नगर में सोनीपत रोड पर सरेआम तोड़फोड़ और लूटपाट करते नजर आए उपद्रवी। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। जिंद में पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़। सड़क पर बिस्तर लगाकर बैठे जाट आरक्षण के समर्थक, लगाए हुक्के के कश। गुड़गांव में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर रखी कुर्सियां, रास्ता जाम किया। पीएम डोंगरगढ़ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोमेन मिशन का राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री संबलपुर में बाड़गढ़ में करेंगे किसान रैली। प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा योजना पर करेंगे बात। ओडिशा के बाद पीएम का कोलकाता दौरा। गौड़िया मठ में के शताब्दी समारोह का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद मोदी का यह दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा। दौरे के मद्देनजर सुरक्षा चाक चौबंद। भारत दौरे पर नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली। भारत के नेपाल और नेपाल के बीच हुए 9 समझौते। दोनों देशों के बीच के ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, कई हाईवे बनाए जाएंगे। काठमांडू तक पहुंचना होगा आसान। अगले 2 साल में भारत नेपाल को 80 मेगावाट बिजली देगा। आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में भी करार। नेपाल ने भारत को दिया भरोसा, उसकी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगा। नेपाली प्रधानमंत्री ओली ने दौरे के महत्व को बताते हुए कहा, भारत आने का मकसद अब आपसी मतभेद को भुलाना।
उल्लासनगर महानगर पालिका के उपायुक्त को पेट्रोल से जलाकर जिंदा जलाने की कोशिश, हमले में कार जलकर खाक। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, पुलिस को 2 अज्ञात हमलावरों की तलाश, हेलमेट पहने हुए थे आरोपी। दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में एक घर में चोरी, ज्वेलरी, टीवी और गैस सिलेंडर ले उड़े अपराधी, वारदात सीसीटीवी में कैद। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जल्दी टिकट मांगने पर लड़की की बुकिंग क्लर्क ने की पिटाई, पीड़ित लड़की ने दर्ज कराया मुकदमा। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में 5 साल की बच्ची से रेप, पड़ोस में रहने वाले युवक पर आरोप, घटना के बाद आरोपी फरार। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर 10 किलोमीटर लंबा जाम खुला, महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने ट्वीट की तस्वीर। तेल लीक होने और हादसे की वजह से रुका हुआ था ट्रैफिक, पुराने हाईवे की तरफ ट्रैफिक डाइवर्ट करने से मिली राहत। अलीगढ़ के गोंडा में पंचायत का फैसला, न कोई शराब बेचेगा और न ही पिएगा। नाबालिग बेटियों के मोबाइल फोन रखने पर पाबंदी, फैसले के मुताबिक कोई विवाद नहीं, जाएगा कोर्ट में। चेन्नई में आईपीएस की संदिग्ध मौत पर सवाल, जांच के लिए विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के हांसी में ग्रामीणों और बदमाशों के बीच झड़प, गोली लगने से पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी के भाई समेत 3 जख्मी। दिल्ली के तिलक नगर में बाइक पर आग लगाने की कोशिश करते सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी, इलाके के सामने आ चुकी हैं ऐसी कई घटनाएं। ग्वालियर में टीचर की कथित पिटाई से छात्र की आंखों की रोशनी गई। यूपी के कुशीनगर में लेखपाल के कारनामे से परेशान किसान, मृतक किसानों के नाम चेक बनाकर परिजनों को सौंपा। झालावाड़ में स्कूली छात्रों की मुहिम, जल स्वावलंबन अभियान में किया श्रमदान। नैनीताल के शेरवुड कॉलेज के छात्र शान प्रजापति की मौत के मामले में लापरवाही के आरोपी प्रधानाचार्य को मिली जमानत, 3 और आरोपी भी रिहा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अपराधी से बड़ी संख्या में असले बरामद, पुलिस ने 1500 कारतूस और 7 तमंचों को किया जब्त। मुंबई में पैसों के लिए बहू ने सास की बेरहमी से की हत्या, 12 साल के बेटे के साथ हुई फरार। कानपुर के न्यू आजाद नगर में एक गत्ता गोदाम में आग से अफरा तफरी, काफी मशक्कत के बाद काबू में आई आग। झारखंड के गढ़वा में अवैध रूप से लकड़ी काटते 20 महिलाएं गिरफ्तार, चेतावनी देकर छोड़ा। जेएनयू विवाद पर दिल्ली में मार्च फॉर यूनिटी का आयोजन, राजघाट से जंतर मंतर तक निकाली गई रैली। एएमयू मेडिकल कॉलेज में कैंटीन में बीफ बिरयानी परोसने की खबर पर हंगामा, बीजेपी मेयर शकुंतला भारती ने पुलिस से की शिकायत, एएमयू प्रशासन का बीफ परोसने से इनकार। जमशेदपुर में बीजेपी महानगर अध्यक्ष चुनाव में मारपीट, पार्टी और संघ कार्यकर्ताओं के बीच चली लाठियां और कुर्सियां। गाजियाबाद में केमिस्ट की दुकान से उसके मालिक को सरेआम अगवा करने की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। पहले केमिस्ट की दुकान पर आए 4 बाउंसर बाहर बुलाकर मालिक को उठाकर गाड़ी की ओर बढ़े, शोर मचाने पर छोड़कर भागे, पुलिस ने पहचान का किया दावा। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की नेता सोनी सूरी पर तेजाब से हमला, गंभीर हालत में जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। प्रसार भारती की पार्ट टाइम सदस्य चुनी गई काजोल, 24 फरवरी को होने वाली बैठक में रहेंगी शामिल। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला क्रिकेट मैदान में डीडीसीए का अभियान, गेट नंबर 5 के पास बने अवैध निर्माण को रोका। महिला इंडियन क्रिकेट टीम देवड़ी माता के दरबार में वर्ल्ड कप की जीत के लिए मांगा था आशीर्वाद। कोलकाता के टॉलीगंज गोल्फ क्लब में बिजनेस टुडे प्रो-एम गोल्फ चैंपियनशिप, प्रवीण अग्रवाल ने मारी बाजी। चैंपियनशिप में शामिल हुए कॉर्पोरेट जगत के 80 दिग्गज, दिल्ली में अगले महीने होगा फाइनल। अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबे समय तक काल कोठरी की सजा काटने वाले एल्बर्ट वुडफॉक्स 43 साल बाद हुए रिहा, हत्या का था आरोप। ट्रेब्लिंका के नाजी डेथ कैंप के आखिरी बंधक सैमुअल
वेलनबर्ग का जेरूसलम में निधन, 93 साल की थी उम्र। अमेरिका के ISIS के ठिकानों पर जबरदस्त हमला, 38 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर। यूक्रेन के 3 फौजियों के बदले 6 विद्रोहियों की अदला बदली, लंबे वक्त से चले वार्ता के बाद हुआ समझौता। इस्लामाबाद के स्थानीय न्यायालय ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया जारी, लाहौर के लाल मस्जिद के मसले पर वारंट। इजराइल में मुठभेड़ का लाइव वीडियो आया सामने, इजरायली सुरक्षा बलों में 2 जवानों पर चाकू से हमला करने वाले फिलिस्तीनी युवकों के हटे। बर्लिन में गोल्डन बियर अवार्ड सेरेमनी, रेड कार्पेट पर सितारों ने जमकर दिए पोज। यूक्रेन के कीव में इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे जुटे हजारों प्रदर्शनकारी 2 साल पहले गृह युद्ध में मारे गए थे, मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। साल 2014 में यूक्रेन के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर कुछ ऐसे थे हालात, राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के विरोध में जल उठा था कीव। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की दिलचस्प तस्वीर, व्हाइट हाउस में बच्चों के साथ दिखे ओबामा। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की नेता सोनी सूरी पर तेजाब से हमला, गंभीर हालत में जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। कानपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के फुटरेस्ट में फंसकर कटा पूर्व फौजी का पैर, घंटों स्टेशन पर तड़पते रहने के बाद पहुंचाया गया अस्पताल। आसनसोल के तृणमूल भवन में भिड़े टीएमसी समर्थक, श्रम मंत्री मूले घटक के सामने हुआ हंगामा। मुंबई में फन एंड रन रेस का आयोजन, तमाम लोगों ने लगाई रेस। अहमदाबाद में शुगर फ्री साइक्लोथॉन का आयोजन, आनंदीबेन सरकार के पर्यटन मंत्री ने दिखाई हरी झंडी।